नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कीमती वस्तु अगर खो जाए तो क्या करें, कैसे प्राप्त हो? आज हम आपके साथ जुड़े हैं दो टोटका लेके, दो महाप्रयोग लेकर, और इस प्रयोग को करने से आपकी वो वस्तु 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है और ये 99% मामलों में सही साबित हुआ है। जैसा कि आप सभी दर्शकों के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कीमती वस्तु बहुत कुछ होता है। जैसे कि आपने कोई आपकी ज्वेलरी है, आपने कहीं रख दिया, आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल है, या फिर आपका आई कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक के तमाम कागजात हैं, जगह ज़मीन के कागजात हैं, सभी कुछ तो कीमती ही होता है। यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी कॉस्टली चीज़ें हैं, वो कीमती हो जाती हैं, जिसकी आवश्यकता आपको बहुत है या फिर जिसका प्राइस बहुत। तो अगर खो जाए, कभी कभी क्या होता है, आप कहीं रख कर भूल जाते हैं और आपको मिलता नहीं, होता है ना अक्सर। अब महिलाएं तो अक्सर इतने काम के उलझन में रहती हैं कि कभी कुछ कहीं ईयरिंग खोल के रख दिया, गले का खोल के रख दिया, कुछ भी कहीं भी रख दिया और मिल नहीं रहा। अब घर में छोटे बच्चे हैं तो और भी मुश्किल है, हो सकता है बच्चों ने खेल खेल में कहीं उठा कर रख दिया, तो परेशानी बढ़ जाती है। कई बार बड़े भी मोबाइल है, आई कार्ड है, आपके घड़ी हैं, बहुत तरह के चीज़ होते हैं, अंगूठियाँ हैं, ब्रासलेट है, आप कहीं भी रख के भूल जाते हैं या किसी ने चुरा लिया। चोरी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तब आप क्या करें? आज हम आपको दो महाप्रयोग बताएंगे। पहला, जैसे ही आपको ये पता चले कि आपकी वो वस्तु गुम हो गई है, खो गई है, याद रखिए, आपकी कोई भी कीमती वस्तु खो गई है, गुम हो गई है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप अपने घर में एक सफ़ेद, कहीं भी हैं, बाहर भी हैं, आपके पास रुमाल होगा, सफ़ेद रुमाल ले लें। नहीं है तो आप तुरंत ही एक सफ़ेद रुमाल कहीं से ले लें, या फिर सफ़ेद कलर का कोई कपड़ा का टुकड़ा। अब ज़रूरी नहीं कि नया ही लेना है, पुराना कपड़ा भी चलेगा, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए। अब इस रुमाल के ठीक बीच में एक सिक्का रखें। यह सिक्का 1 का, 5 का, 10 का, कोई भी सिक्का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। आप बीच में, ठीक रुमाल के बीचों बीच सिक्का रखें। अब चारों कोनों को, रुमाल का जो 4 कोना होता है, आपस में बांध दें। इसको आप घर के पूजा स्थान पर रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी खोई हुई वस्तु, जो भी चीज़ खोई हुई है, भगवान से कहिए कि वो हमें प्राप्त हो जाए। और जब आपको मिल जाते हैं खोया हुआ वस्तु, तब इस रुमाल में जो सिक्का है, पास के किसी मंदिर में ले जाकर इसको आप दान पेटी में डाल दें, या किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं। और जो रुमाल है उसको आप धो लें, धोकर अपने पास रखें, फिर से व्यवहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे प्रयोग करने से खोई हुई वस्तु मिलने की, प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम आपको एक टोटका बताएंगे। ये तो थी महाप्रयोग, ज्योतिषीय प्रयोग था, ये रुमाल वाला प्रयोग ज्योतिषीय प्रयोग है। लेकिन अब हम आपको एक टोटका बताएंगे और इसका प्रभाव 99.99% कारगर है। यानी 0.1% संभावना है कि, अब मान लेते हैं आपकी वस्तु कोई लेके चला ही गया तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या करेंगे? सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चले आपकी कोई वस्तु खो गई है, जैसे ही पता चले, याद रखिए, पता चले जैसे ही कि आपकी कोई वस्तु खो गई है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, आप कोई भी हैं, आपने जो वस्त्र पहना है, अब महिलाएं साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट, दुपट्टा लेती हैं, पास में रुमाल होता है, पुरुषों का रुमाल होता है, आपके पास तौलिया है, जिसको गमछी भी कहते हैं, गमछा कहते हैं, तो जो भी वस्त्र है, आप उसमें गांठ लगाना है। कैसे लगाएंगे? आप पहले मन में ये ध्यान कीजिए कौन सी वस्तु आपकी गुम हो गई, जो आपको नहीं मिल रही। फिर आप गांठ लगाते समय बोलिए, हे शैतान बाबा, आपने जो भी, अब ईयरिंग आपकी खो गई है तो बोलिए, हे शैतान बाबा, आपने हमारी ईयरिंग चुरा ली, और बोलकर उस कपड़े में एक गांठ लगाना है। याद रखिए, कस के गांठ लगा दीजिए। तो ये प्रयोग आपको करना है किसी भी दिन, जब भी आपको पता चले आपकी वस्तु खो गई है, उसी समय करें। जब आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाए, तब आप हाथ में मीठी वस्तु ले लें। मीठी वस्तु में आप गुड़ की डली भी ले सकती हैं, थोड़ा सा चीनी भी ले सकती हैं, और मिश्री भी ले सकती हैं। एक चुटकी ले लें और हाथ में लेकर ही
उस गांठ को, जो आपने गांठ बांधा है, अब आप सोचेंगी कि इस वस्त्र को क्या खोल कर रख दें, इसको धोना नहीं है। नहीं नहीं, आप धो सकती हैं, इसको कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है इसको उठाकर साइड रखा जा सकता है तो रख दीजिए। रुमाल वगैरह जो जिस भी चीज़ में आपने गांठें लगाई है, वस्तु जब प्राप्त हो जाए तब आप अपने घर में नल, टैब, पानी जहाँ से आता है ना टंकी से, नल, तो वहाँ पर आप जाइए और नल को थोड़ा सा खोलिए, ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, और फिर खोल कर ही पानी चलते रहे। आप हाथ में मीठी वस्तु लेकर इस गांठ को खोलें, और मीठी खोलना है हाथ में लेकर ही, और फिर इस मीठी वस्तु को पानी में बहा दें और बोलिए, धन्यवाद शैतान बाबा, आपने हमारी वस्तु हमें वापस कर दी। अब मान लेते हैं आपके घर में टैब नहीं है, पानी नहीं आता नलों से, कोई बात नहीं, आपके घर में बाल्टी में पानी होगा, मग में होगा, लोटे में होगा, ग्लास कटोरी होगा, किसी भी चीज़ में आप पानी ले लें, और फिर इसी प्रक्रिया को आप वैसे ही दोहराना है। हाथ में मीठी वस्तु लेकर उस कपड़े का जो गांठ है उसको खोलिए, और पानी के सहारे वो चीज़, मीठी वस्तु है, चीनी, मिश्री, गुड़ जो भी है, उसको आप पानी में बहा दें या धो दें, हाथ धोते हुए उसको निकाल दें। तो ऐसा करने से आपको खोई हुई वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन धन्यवाद जरूर बोलिएगा शैतान बाबा को। तो ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, इसका फल आपको, रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है, जरूर मिलता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे, इससे लाभ हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।